नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप दिख रहे हैं भार 24। एक स्पेशल फिल्म आ रही है जिसके बारे में आपको वो बातें पता लगेंगी जिसका शायद अंदाज़ा आपको कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उनके लिए कहना चाहूँगा, कभी सत्या का भीखू मात्रे बनकर मुंबई पर उन्होंने अंडरवर्ल्ड पर राज किया, तो कभी राजनीति में सत्ता के खेल को करीब से समझा। अलीगढ़ में समाज के सवालों से टकराए और भोसले में व्यवस्था की खामोशी को आवाज़ दी और सिर्फ एक बंदा काफिले में न्याय की लड़ाई को पर्दे पे जिया। हर किरदार स्पेशल रहा, लेकिन इस बार किरदार भी स्पेशल है, कहानी भी स्पेशल है। और हमारे साथ स्पेशल बातचीत करने के लिए मनोज वाजपेयी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अनगिनत किरदार आपने निभाए। गवर्नर में आप सत्ता के बेहद करीब नजर आते हैं, जो हमने ट्रेलर देखा। क्या आपको लगता है कि आज भारत में गवर्नर पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल से ज़्यादा राजनीतिक बहस का जो सब्जेक्ट बनता जा रहा है? नहीं, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इतनी सारी जो है पढ़ाई लिखाई रोज़ के रोज़ नहीं हो पाती, आदमी बिज़ी रहता है अपने काम में कि। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आरबीआई गवर्नर का पोस्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो 1991 के समय की बात कर रहे हैं, और आर्थिक नीतियाँ जो हैं वो आरबीआई गवर्नर का बहुत बड़ा उसमें रोल होता था। और जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एस वेंकटरमणन जी, उनको ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस आर्थिक संकट से उस समय हिंदुस्तान को बाहर निकालने की, और समय बहुत कम था उस समय में। उनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना था, लेकिन जो आइडिया उन्होंने दिया था उसे कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लग गया था कि अगर इस आदमी के पास यही सिर्फ आइडिया है तो चाहे कम ही समय हो, हम कोई रिस्क नहीं लेने वाले, ये बिल्कुल नामुमकिन है। उस आदमी ने उस आइडिया को ना सिर्फ अंजाम दिया, बल्कि देश को उस कदम के बाद और कंप्लीटली उसके भविष्य को उसने तय कर दिया। उस आदमी के साथ में बहुत सारे लोग, उसमें और भी लोग थे, लेकिन फिल्म उन लोगों के बारे में नहीं है। फिल्म इस आदमी के बारे में है जिसको आरबीआई के पोस्ट पे गवर्नर के पोस्ट पे बिठाया गया था। सर, आपकी फिल्मों को देखकर अक्सर सवाल भी उठते हैं, पक्ष और विपक्ष भी बनते हैं, क्योंकि किरदार ऐसे होते हैं, कहानी ऐसी होती है। क्या आपको खुशी होती है कि आपकी फिल्में बहस पैदा करती है? कभी लगता है कि लोग कहानी से ज़्यादा विवादों में उलझते जा रहे हैं? नहीं, मेरी एक फिल्म आई थी जिसके टाइटल को लेकर बहुत विवाद हुआ था, लेकिन हमने जो है माननीय कोर्ट को बोल दिया कि हम चेंज कर देंगे, और हम चेंज भी कर देंगे। जब फिल्म आएगी तो एक नए नाम के साथ आ जाएगी। उस फिल्म का जो है कोई ऐसा विवादास्पद कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो नेटफ्लिक्स की फिल्म है, लेकिन जब भी आएगी लोग जो है सर पीटेंगे कि यार अच्छी खासी फिल्म को जो है हम बदनाम कर रहे थे, क्योंकि लोगों ने जाना भी नहीं, और सिर्फ एक टाइटल को लेके इतना विवाद हुआ। खैर, जो हुआ सो हुआ। मेरी फिल्में और कुछ हो चाहे नहीं हो, अगर लोगों में जिज्ञासा पैदा करती है, अगर लोगों में किसी तरह के भाव उत्पन्न करती है, और लोगों में उस आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमणन के योगदान को लेकर के उत्सुकता पैदा करती है, ताकि वो घर जा कर के उनके बारे में थोड़ी सी खोज करें, हम सफल हो गए। क्योंकि हमने एक बहुत ही इंगेजिंग फिल्म बनाई है, बहुत ही बढ़िया महान फिल्म बनी है। और आपके दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया जाइए और जाके देखिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप 15 लोगों को और भेजेंगे। अच्छा सर, क्योंकि ट्रेलर में एक झलक जिसके लिए बेताब थे वो नहीं दिखी, वो थी मनमोहन सिंह साहब की झलक भी क्या उस फिल्म में हमें दिखाई देगी? जो कमाल है, मतलब देखिए, एक ट्रेलर ने आपके मन में इतनी जिज्ञासा पैदा की। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आरबीआई गवर्नर के बारे में है, तो ज़्यादातर आप उनको देखेंगे, उनकी जर्नी देखेंगे। और मनमोहन सिंह जी की क्या आप प्रशंसक नज़र आ रहे हैं, तो ये पूरा हिंदुस्तान उनका प्रशंसक रहा है, और हम सब हैं। लेकिन चूँकि कहानी उनके बारे में नहीं है, कहानी एस वेंकटरमणन के बारे में है, तो आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन वो सारे किरदार आपको दिखेंगे जिनको आप देखना चाहते हैं। अच्छा सर, क्या सत्ता की कुर्सी इंसान को बड़ा बनाती है या इंसान कुर्सी को? देखिए, जैसा इंसान रहेगा कुर्सी वैसी होगी। एक डायलॉग है इसमें, बहुत बढ़िया है, कि कुर्सी को दिमक लग जाएगा तो नई कुर्सी आ जाएगी, देश कहाँ से नया लाओगे। तो ये सत्य है कि जो कुर्सी पे बैठता है वो आदमी है, और उस कुर्सी को महान बनाता है वो उस आदमी का काम, उस आदमी का चरित्र।
तो ये ज़रूरी है कि सही आदमी उस कुर्सी पे बैठे। अच्छा सर, क्योंकि जिज्ञासा की बात हो रही है, जिज्ञासा तो पैदा हुई है, लेकिन उसमें से एक नाम मैंने लिया और आपके चेहरे पे हंसी थी, तो ये मालूम पड़ता है कि लोग कितने उत्साहित थे ऐसी कहानियों के लिए, और आप उसमें अपना दम भी दिखाते हैं, किरदारों के साथ आप लेके आते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ सरप्राइज नहीं करेगी, चौंकाएगी भी कुछ ऐसे तथ्यों के साथ जो शायद जिससे हम अवगत नहीं हुए हैं। बिल्कुल, अब हर वो चीज़ होगी। देखिए, मैं बड़ा जानकारी के लिए मैं हर जगह पढ़ने वाला, जानकारी इकट्ठा करने वाला आदमी हूँ। एक बिहार का आदमी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़ की जानकारी रखना वो मेरा शौक़ है, और किसी भी जागरूक नागरिक का होना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उस न्यूज़ के पीछे क्या जद्दोजहद थी, उसके बारे में ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलेंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किन परिस्थितियों में एक गवर्नर आया, क्या क्या परिस्थितियाँ थी जिनसे वो लड़ा, और क्या क्या परिस्थितियाँ जो उसके विपरीत थी, उसके बावजूद वो आगे बढ़ता गया वो आदमी, और अपने निर्णय को अंजाम दिया था। ये सारी जो नुआंसेस हैं ना, वो आपको हर पल चौंकाती रहेंगी कि, और ये भी पता चलेगा कि आरबीआई का कितना बड़ा रोल होता है देश के नागरिक का निवाला तक तय जो है ना होता है आरबीआई की पॉलिसी से। उसकी शिक्षा का कॉस्ट तक जो है उसके आरबीआई की पॉलिसी से डिसाइड होता है। क्योंकि सीक्रेट मिशन की तरह इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सोना, जो एक क्लाइमेक्स के तौर पे हमने ट्रेलर में देखा, तो आपको लगता है कि ये ऐसे बहुत सारे सीक्रेट मिशंस हैं जिस पे फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि आप बहुत जागरूक रहते हैं इन चीज़ों के लिए, और आपने पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि जागरूकता के साथ आप और चीज़ों को, इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे जागरूक लोग हैं इंडस्ट्री में, और वो समय समय पर अपनी फिल्में बनाते रहते हैं किसी न किसी अनसंग हीरोज़ पे, और जब जब जिसका नंबर आएगा, किसी की कहानी बहुत छुएगी, तो वो लोग ज़रूर बनाएंगे, जैसा कि बनाते रहे हैं। सर, आपने पर्दे पर कई राजनीतिक किरदार निभाए हैं, सत्ता से जुड़े हुए किरदार निभाए हैं, क्या हर राजनीतिक किरदार आपको भारत की राजनीति को नई नज़र से समझने का मौका देता है? देखिए, राजनीति अब समय समय पर बदलती रहती है, राजनीति के रंग रूप बदलते रहते हैं, राजनीति करने का तरीका बदलता रहता है। मैं और आप जो हैं न्यूज़ पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग न्यूज़ बनाने वाले लोग नहीं हैं। न्यूज़ बनाते हैं राजनीतिज्ञ, न्यूज़ बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, न्यूज़ बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। हम तो सिर्फ उसको पढ़ते हैं, देखते हैं और अपनी राय प्रकट करते हैं। सर, क्योंकि मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इस किरदार को निभाते हैं और बहुत सोच के साथ आप इस किरदार को लेके आते हैं पर्दे पे, क्या आपको लगता है कि सेंसरशिप से ज़्यादा खतरनाक आजकल सोशल मीडिया ट्रायल हो गया है जब ऐसे किरदार को हम पेश करते हैं? देखिए, वो तो होना ही था। जैसे ही आपने हर आदमी के हाथ में मोबाइल दे दी, तो उसके एडवांटेज भी होंगे, प्लस पॉइंट होंगे और माइनस पॉइंट भी होंगे। और हमको अगर प्लस पॉइंट बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, तो उसके माइनस पॉइंट को भी झेलने के लिए हमारे अंदर में ताकत होनी चाहिए। और लेकिन मेरे लिए प्लस होता है, प्लस ये होता है कि हम दुनिया को बड़े नज़दीक से देख पाते हैं। पहले हम लोगों के समय में जब हम थिएटर कर रहे थे या कॉलेज में थे, हमें अमेरिका बहुत दूर लगता था। आज सोशल मीडिया के कारण अमेरिका लगता है जैसे कि बस पटना है। तो दुनिया सिकुड़ गई, नज़दीकियाँ कम हो गई, एक दूसरे की संस्कृति को हमने बड़े नज़दीक से देखना जानना शुरू कर दिया। हमारे जो दर्शक हैं, हम उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, पहले समय लगता था हमको पहुंचने में। तो बहुत सारे प्लस हैं। माइनस ये है कि, और जो कि समाज में हमेशा थे, समाज में पहले हर आदमी की आवाज़ ऊपर तक पहुंच नहीं पाती थी या हम तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन और वो आवाज़ जो होती है, हर आवाज़ सही हो ये मुमकिन नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे भी तत्व होते हैं, जो तत्व जिनको मैं कहता हूँ एंटी सोशल, वो भी सक्रिय हो गए। लेकिन चूँकि उनको अपने हाथ में उनकी मोबाइल दी हुई है, तो वो अपने अपने ढंग से जो है व्यवहार करते हैं सोशल मीडिया पे, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर गवर्नर रिलीज़ के बाद एक बार फिर बहस छिड़ती है,
तो आप उसे फिल्म की सफलता मानेंगे, बिकॉज जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं। डिबेट करें, फिल्म रिलीज होने के बाद लोग डिबेट करें, लोग जाकर गूगल करें, लोग उस समय की स्थिति परिस्थिति के बारे में अपनी राय प्रकट करते रहें, वो उनका काम है। हमारा काम उसका जवाब देना नहीं है। हमारा काम है एक अच्छी फिल्म बनाना, न्याय संगत फिल्म बनाना, रोचक फिल्म बनाना, एक बहुत ही टाइट फिल्म बनाना, ताकि आप जो है 2 सवा 2 घंटे पर्दे से आंख नहीं हटा पाएँ। उसके बाद दर्शक उसको कैसे लेता है वो उसके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ तो हम बहुत पूरे उसके हौसले के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू मनोज से बात करने के लिए। हम यही कहना चाहेंगे कि किरदार भी बदलते रहे, दौर भी बदलते रहे, लेकिन जिस हौसले की हम बात कर रहे हैं वो कभी नहीं बदला मनोज वाजपेयी सर का। हमेशा से ही ऐसी फिल्मों के कॉन्सेप्ट और किरदार लेके आए हैं जिसने हमें शिक्षा भी दी, अवगत भी कराया और बहुत सारी चीज़ें बताया कि किस किरदार में, अनसंग हीरोज़ में वो कितना दम होता है, और उनके बारे में वो सब समझना चाहिए जो शायद जिससे हम अवगत नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे फिर फिल्में बनेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद हमारे ऐसे लोगों पे फिल्म बनेगी जिसके बारे में अभी तक हमको पता नहीं था। और मनोज वाजपेयी सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक बार फिर चर्चा का जो विषय बहस है उसमें जो धुआं उठा है उसमें आग लग चुकी है, और ये सफलता होती है उस किरदार की और उस कहानी की जो ईमानदारी से लिखी जाती है। फिलहाल भी लेते हैं, आप बने रहिए भाट 24 के साथ।